मेनोपॉज, रजोनिवृत्ति, यह वो अवस्था है एक महिला के जीवन में जिसमें निरंतर 12 साइकिल्स या 12 मासिक धर्म ना होने के बाद जो स्थिति वो अचीव करती है या जिस अवस्था में महिला पहुंचती है उसे मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज से 7 से 10 इवन अप टू 14 साल तक का टाइम, उससे पहले का पेरी मेनोपॉज कहलाता है और मेनोपॉज के बाद वाला टाइम पोस्ट मेनोपॉज कहलाता है। वैसे देखा जाए तो मेनोपॉज की डेफिनेशन थोड़ी सी गलत कहूँगी मैं, क्योंकि कुछ महिलाएं हैं जिनको महीने नहीं आते, जैसे पीसीओडी हैं या जिन्होंने इंट्रायूट्राइन डिवाइस हार्मोन्स वाली लगाए हैं, या इवन अगर किसी की ऑपरेशन हो गया है यूट्रस का तो उन लेडीज़ को महीना नहीं आता। तो यदि आपके 12 साइकिल महीना नहीं आया तो आपको मेनोपॉज लेबल कर दिया जाता है, जो कि एक तरह से ठीक नहीं है। बेटर डेफिनेशन होती है कि यदि यूट्रस के बगल में जो अंडे दानी है, अंडे दानी के अंदर यदि अंडे ख़त्म हो जाते हैं और हर महीने जो अंडे निकालने की प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि ये ओवरी की एजिंग, सेनेसेंस ऑफ द ओवरी, सेनेसेंस भी बोलते हैं इसको, जिसमें ओवरी एज हो गई है और अपना काम नहीं करती, यानी हर महीने अंडे बनाने का कार्य उसका समाप्त हो जाता है। जैसे आप जानते हैं जब एक बच्ची पैदा होती है तो कुदरत भगवान ही अंडे दानियों के अंदर मिलियंस ऑफ एग्स के साथ वो जन्म लेती है, यानी उसका पूरे ज़िंदगी के अंडे साथ में लेके वो पैदा होती है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये अंडे घट जाते हैं। 30 की उम्र आते आते इनमें कुछ ही 1 या 2 मिलियन से घट के ये 120 लाख के करीब रह जाते हैं, और भी आगे 40 की उम्र में पहुँचते पहुँचते और घट जाते हैं ये, और इनकी क्वालिटी भी डिक्रीज़ हो जाती है। और एक स्टेज आती है जब ओवरीज़ के अंदर ये अंडे बिल्कुल समाप्त हो जाते हैं और हार्मोन्स बनाने लायक नहीं रहते। उस अवस्था को मेनोपॉज कहा जाता है। मेनोपॉज से 7 से 14 साल पहले तक, 7 से 10 कहें या 7 से 14 साल पहले वाली जो अवस्था है वो पेरीमेनोपॉज है। इस टाइम पे ये जो शरीर के हार्मोन्स होते हैं इनमें बहुत ही उथल पुथल या केओस मचती है। जब यंग गर्ल है, प्यूबर्टी रीच करती है, यदि 13, 14, 10, 11, 12, 14, 15 साल की उम्र से इनके हार्मोन्स की साइकिल बहुत ही एक सुव्यवस्थित होती है। एक ऑर्केस्ट्रा की तरह इसमें आप, ये ईसीजी का जैसे ग्राफ होता है उसकी तरह इसके कर्व्स आप देख सकते हैं। किसी भी आप अगर साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने इसको देखा होगा, ईस्ट्रोजन के कर्व्स, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच हार्मोन जो ब्रेन से निकलते हैं, एलएच जो ब्रेन से निकलता है, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन तो ओवरी से निकलते हैं। तो ये वाले हार्मोन्स की आपने जैसे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन ओवरी से निकलेंगे और ब्रेन से निकलने वाले होते हैं एफएसएच एंड एलएच। ये वाले हार्मोन्स बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से, जैसे एक ऑर्केस्ट्रा होता है, अच्छा म्यूज़िक प्रदान करता है तो बहुत ही सुकून प्रदान करता है, सुनने में अच्छा लगता है, उस तरह से एक रेगुलर वेव फॉर्म जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल या रिप्रोड्यूसिबल, यानी हम उसे बता सकते हैं कि अब क्या आने वाला है, उस तरह से होती है। बट जैसे जैसे आप इसको पेरीमेनोपॉज में एंटर करते हैं, आपके हार्मोन्स में ईस्ट्रोजन की सर्जेस, एलएच की अचानक से बहुत बड़ी वेव, यानी कि इनमें एक नियमित कुछ नहीं रहता और एक कियोटिक एनवायरनमेंट हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में चेंजेस आते हैं जिनको हम पेरीमेनोपॉजल या महिला में कुछ हम प्रॉब्लम्स की तरह से भी देखते हैं। सबसे बड़ा बदलाव जो पेरीमेनोपॉजल टाइम में ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच, एलएच के उतार चढ़ाव से हम देखते हैं वो होता है ब्रेन में। हमारे ब्रेन में हम हार्मोन्स के उतार चढ़ाव के परिणाम स्वरूप ढंग से सबसे पहली जो चीज़ अफेक्ट होती है वो है हमारी नींद, मूड, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस। नींद एंड मूड की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे आप हार्मोन्स का उतार चढ़ाव होता है तो आपके हर बॉडी के एक एक सेल के अंदर हार्मोन्स के रिसेप्टर्स होते हैं। ये रिसेप्टर्स के प्रति एक एक सेल बहुत ही संवेदनशील होता है और बहुत ही
बारीकी से इसे महसूस करता है, ख़ास तौर से ब्रेन में। तो ब्रेन में जब भी आपकी ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और एफएसएच, एलएच के कियोटिक एनवायरनमेंट होता है, तो आपके सेरोटोनिन और बाकी न्यूरोट्रांसमीटर्स जो ब्रेन में होते हैं, जो आपका ब्रेन के अंदर सुचारू रूप से संतुलन मेंटेन करते हैं, वो गड़बड़ा जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप एक एंग्जाइटी, एक तनाव, एक स्ट्रेस, एक पैनिक टाइप की स्थिति लेडी के लाइफ में या आपके जहन में महसूस करती हैं। एक स्लीप जो डिस्टर्ब होती है, उसमें लेडी या तो सो नहीं पाती, जल्दी से गेटिंग टू स्लीप की मुश्किल होती है, या एक बार उसे नींद आ जाए तो बीच में 2-3 बजे के करीब फिर अगर नींद खुल जाए तो दोबारा सोने में परेशानी होती है। ये अत्यधिक कॉर्टिसोल्स होने की वजह से भी रात के आधी रात को 2 बजे 3 बजे कॉर्टिसोल लेवल हाई होने की वजह से एकदम चकाचौंध नींद खुल जाती है और दोबारा सोना असंभव हो जाता है। मूड हार्मोन्स या न्यूरोट्रांसमीटर सेरोटोनिन, डोपामीन, इनके गाबा, इनके असंतुलन की वजह से अगेन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, एक तनाव, एक भय, अजीब सी स्थिति रहती है जिसको एक महिला अकेले ही साइलेंटली सफ़र करती रहती है। इस सब का पता होना सबके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि इस स्थिति को या इस अवस्था, इस एज को अच्छे से वो कोप कर सकें, क्योंकि ये बहुत ही अहम उम्र होती है एक महिला के जीवन में, जो टाइम होता है जिसमें वो देखते हैं कि अपनी पहली जनरेशन भी सफ़र कर रही है या उनके भी अपने अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, और आपकी पीछे नई जनरेशन यानी आपके बच्चे भी इस टाइम पे एक यौन अवस्था या टीनेज वाली अवस्था से गुज़र रहे होते हैं, और उनके भी अलग अलग चैलेंजेस होते हैं। हर अवस्था के अपने अपने चैलेंजेस हैं, बट इस मेनोपॉज में जो चेंजेस हैं और या चैलेंजेस हैं उसके बारे में हम आज यहाँ डिस्कस करेंगे। ब्रेन के चैलेंज में मूड स्विंग्स बहुत कॉमन है, यानी कि आप महिला बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड, तुरंत ही एक चिड़चिड़ी सी हो जाती है, जरा सा कुछ कहानी एकदम भड़क के पढ़ना, अंदर ही अंदर उनका एक अलग ही द्वंद्व या आप युद्ध चल रहा होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो चिड़चिड़ी भी हो जाती हैं। बच्चों से जरा सा कुछ कहा सुनी हो गई तो एकदम भड़क के पड़ेंगी। तो ये चीज़ देखने की है कि ये हार्मोन्स हैं जो उनका इस तरह का व्यवहार बदल रहे हैं। नींद भी डिस्टर्ब्ड है, और दूसरा है एनर्जी लेवल डाउन। आपके बॉडी की ऊर्जा बहुत घट जाती है, 30% तक जितनी आपके बॉडी में पहले एनर्जी, जोश है, वो सब कम हो जाता है। ब्रेन कई बार आपके कॉग्निटिव या आपके दिमाग के फंक्शंस इतने डिस्टर्ब नहीं होते जितने कि एनर्जी, कि आप हमेशा थके महसूस करेंगे। तो आपने अपना जो काम कर लिया, काम आपका ना वर्क है, प्रोफेशन का वर्क है, वैसा घर में जो काम है करने के बाद आपके अंदर जरा भी ऊर्जा नहीं बचती कि आप आगे एक्स्ट्रा कुछ कर सकें। ज़्यादातर महिलाएं अपने काम से लौट कर आती हैं, सोचती हैं बस अब और कुछ नहीं कर सकते, आज का काम हो गया। तो ऐसे में उनके रिलेशंस जो है सोशल हों, सामाजिक हों, बाकी रिलेशनशिप, ये सारी चीज़ बहुत सफ़र करती हैं। दूसरा, इसमें अर्ली टाइम में चेंजेस की वजह से कुछ वासोमोटर सिम्टम कहे जाते हैं, जो कि प्रेजेंट करते हैं एज हॉट फ्लैशेस एंड फ्लैशेस एंड नाइट स्वेट्स। अचानक से महिला को गर्मी की एकदम चिंगारियाँ सी दिखने लगती हैं, बॉडी में चमकी सी, जिसको अजीब अजीब सी भाषा में लोग हमें एक्सप्लेन करते हैं। बट मेन चीज़ है आपका ब्रेन के अंदर एक हीट रेगुलेशन वाला थर्मोस्टैट है, वो बिगड़ जाता है, उसकी सेटिंग ऊपर नीचे हो जाती है। तो कुछ सेकंड्स के लिए एक छाती से स्टार्ट होती है, एक लहर सी आती है जिसमें आपको गर्मी का एहसास होता है, और कभी कभी अचानक से पसीने भी छूट जाते हैं। आपकी बगल हो, जांघ हो, पैर हो, अचानक से एकदम बैठे बैठे आप कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, आप अपना कार्य कर रहे हैं, अचानक से देखेंगे कि मुंह बिल्कुल लाल हो गया और पसीने छूट गए। ये कुछ सेकंड्स को ही रहता है, कभी कभी दिन में 1-2 बार ही आता है, और यदि ये हॉट फ्लैशेस या नाइट स्वेट्स रात को आते हैं तो कभी कभी ये आपकी नींद में भी बाधा डालते हैं। दिन में यदि कई दफ़ा इस तरह के एपिसोड्स आपको आने लगे हॉट फ्लैशेस एंड फ्लैशेस के, तो आप कई बार बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन में भी पहुंच जाते हैं, और अपने काम के में भी आपका
कुछ मैंने ये भी देखा है, जब हॉट फ्लैशेस एंड फ्लैशेस इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं, तो ये दिन में अगर लगातार निरंतर कई दफ़ा हो गए, कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं, मिनटों में ठीक हो जाते हैं, दैट्स ऑल राइट। लेकिन अगर किसी को बार बार आ रहे हैं तो कुछ महिलाएं इतनी डिस्टर्ब हो जाती हैं कि इमरजेंसी तक में आ जाती हैं, ये कहती हुई थी उनको हार्ट अटैक हो गया है। और हार्ट अटैक हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए या क्या हुआ, हमें उसको फिर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, देखने के लिए कि कोई खून की कमी तो नहीं है, कोई न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी तो नहीं है, थायराइड किस तरह से इनका काम कर रहा है, सब कुछ सुचारू चल रहा है यदि, और कुछ भी नेगेटिव नहीं दिख रहा, आपका ईसीजी भी ठीक है, इको ठीक है, तब हम आपको लेबल करते हैं कि नहीं, ये कुछ नहीं, आपका पेरीमेनोपॉज की वजह से हॉट फ्लैशेस एंड फ्लैशेस हैं। यानी कि आपका कुछ नेगेटिव तो नहीं है, ये रूल आउट करना पड़ता है कि वाकई में कोई बीमारी तो नहीं है, या ये आपकी इस समय जो अवस्था चल रही है, इसमें हार्मोन्स के इम्बैलेंस की वजह से ये आपको हुआ है। तो ये कभी कभी बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। और मैंने देखा है निरंतर लेडीज़ हर 6 महीने में आ रही हैं, इन्हें अब की फिर हार्ट अटैक हो गया, अब की फिर मेरे को हार्ट अटैक है। तो उनको बताना पड़ता कि ठीक है, आप जाएं, अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराएं, अपना प्रेशर चेक कराएं, नियमित अपने डॉक्टर के संपर्क में रहें, मिलते रहें, बट चेकअप्स कराते रहें और रूल आउट करा लें कि ऐसी कोई गंभीर समस्या हार्ट की नहीं है। ये आपको ईस्ट्रोजन की कमी की वजह से है। इसके लिए आप ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। दूसरा एक और जो इसमें प्रॉब्लम बहुत कॉमन है लेडीज़ में, ठीक है, उनमें स्किन चेंजेस आते हैं, आपकी पिगमेंटेशन हेयर की, खाल आपकी बहुत रूखी सूखी होने लगती है, ये सारी समस्या, पिगमेंटेशन नहीं, काले काले चिकत्ते दाग आपके शरीर में हो जाते हैं, एक ग्लो लस्टर जो स्किन का यंग सॉफ्ट सपल स्किन है वो उस तरह से नहीं रहती। इसके और भी इम्पॉर्टेंट जो हम ज़्यादातर देखते हैं, देखिए ब्रेन और इसकी समस्या 80% लेडीज़ को होगी, साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस 70% लेडीज़ में होती है, कुछ परसेंटेज में, बट ज़्यादातर मैं कहूँगी 80-90% में होता है वेट का चेंज। वेट डिस्ट्रीब्यूशन आपका बदलने लगता है, यानी कि आपके शरीर में आपकी चर्बी जो है या बॉडी का वेट कॉम्पोजिशन ये चेंज होने लगता है। आपका विसरल फैट जो कहा जाता है, पेट में, एब्डोमेन में आप पेट का जिसे कहते हैं चर्बी चढ़ जाती है, वज़न आपका एक रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, आपका विसरल फैट बढ़ने लगता है। जो विसरल फैट होता है, जो आपकी अंदर के अंग हैं उनके ऊपर जो रैप्ट होती है चर्बी बॉडी के अंदर, वो आपकी बढ़ने लगती है। जो आपकी आप यंग एज में 8% है, अचानक से ही आपका ये हार्मोन्स का चेंज आया, अब 23, 24, 25% तक भी ये जा सकती है। तो ये इससे आप एक वज़न महसूस करते हैं, एक मोटापा आपके ऊपर आ जाता है। इसी टाइम में एक और कमज़ोरी या एनर्जी जो हम ड्रेन या अपने आप को फटीग जो फील करते हैं, यानी थकावट जो महसूस करते हैं, उसी के साथ मैं कहूँगी कि एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चेंज इस टाइम में आता है, वो है आपकी मसल्स की कमज़ोरी। आपको डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो कहेंगे फाइब्रोमाइल्जिया है, आपके मसल्स, ये स्केलेटो मसल जो सिस्टम है, मस्कुलोस्केलेटन, मसल्स का स्केलेटन, इसमें मसल्स जो हैं आपके, ख़ास तौर से कंधे के, आपके कूल्हे के, हाथ पैरों में, ये मसल्स कम होने लगते हैं, जिसको बोलते हैं सार्कोपीनिया भी कहते हैं इसको। इन मसल्स पहले कम अफेक्ट होते हैं, हड्डियाँ लेट, कुछ चीज़ें हैं जो जल्दी आती हैं अर्ली, और कुछ होती हैं जो लेट देर में आती हैं। तो इसमें हड्डी के चेंजेस इसमें हम देखते हैं, जैसे अक्सर आप सुनते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डी खोखली हो गई, ये स्टार्ट हो जाती है। यदि आप केयर नहीं करते इस टाइम पे, तो 4-5 साल के अंदर आपके हड्डी के अंदर का कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म, नष्ट हो सकता है, अगर आप अवेयर नहीं हैं, इसके बारे में जागरूक नहीं हैं और आप कुछ एफ़र्ट्स नहीं करते इसके प्रति। बट जो आपकी कमज़ोरी है, मसल्स की सार्कोपीनिया है, वो सबसे पहले आता है। आपकी खाल लटकने लगती है, हर जगह की आप देखेंगे, हाथ है तो उसमें भी आपको बैट विंग्स दिखने लगते हैं, हर जगह के मसल्स आपकी एट्रोफी होने लगते हैं, बल्कि जैसे आप कहते हैं नीचे बैठ के ऊपर उठा नहीं जाता, ये आपके मसल की कमज़ोरी है जो सबसे पहले आपको अफेक्ट करती है। इसको आप ठीक रखने के लिए आपको नियमित एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम के अलावा आपको वज़न का वेट ट्रेनिंग हो, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज ये बताई जाते हैं, या अपने वज़न से ही आप अपना मसल्स को बना के रखें। इस तरह की आप
अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं ये किस तरह से रेजिस्टेंस ट्रेनिंग या वेट ट्रेनिंग आपको इस चीज़ से बचाएगी और आपको हेल्प करेगी और ज़्यादा लंबे टाइम तक मसल्स को आपको स्ट्रॉन्ग रखेगी। अच्छे स्ट्रॉन्ग मसल्स बहुत ज़रूरी हैं। आप उतने ही यंग हैं जितनी आपकी मांसपेशियाँ मजबूत हैं। मसल्स आपके ख़त्म हुए तो आप समझ लीजिए आपको कमज़ोरी की तरफ या बुढ़ापे की तरफ आप अग्रसर हो गए हैं। तो स्केलेटल मस्कुलर तो मैंने बताया हड्डियों के लिए ठीक है, आप सबको मालूम है विटामिन डी, कैल्शियम आपको नियमित रूप से लेना है और वेट बेयरिंग मसल्स के लिए आपको एक्सरसाइजेस करनी हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी अगर आप पेरीमेनोपॉजल यानी आप जल्दी ही स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पेरीमेनोपॉजल वाला जो टाइम है वो आपका 40s में स्टार्ट हो जाता है और मेनोपॉज आपका वेरी करता है। अगर आप उम्र पूछो कि कब होता है ये, कुछ में जेनेटिकली डिटर्मिन्ड होता है, आप हर एक का अपने अपने अनुवंशित होता है बेसिकली जेनेटिकली। जैसे आपके घर में मदर्स की आंटीज़ की मेनोपॉज की एज थी उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे औसत 45 to 55 एज है। हमारे अमेरिका या वेस्टर्न वर्ल्ड में थोड़ा लेट मेनोपॉज होता है, वहाँ की लेडीज़ ज़्यादा हेल्दी होती हैं, बट हम लोगों के यहाँ 45 से 55 के अंदर 51 तक आपका मेनोपॉज हो जाता है और उसके बाद का टाइम जो है वो पोस्ट मेनोपॉजल है। यदि 40 से पहले हो रहा है तो इसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं और उससे भी पहले अगर है तो वो प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर है। एक दिन हम उसको भी डिस्कस करेंगे कि प्रीमेच्योर ओवेरियन फेलियर जिसमें ओवरीज फेल होनी है समय से पहले वो क्या स्थिति होती है। तो अर्ली मेनोपॉज हो सकता है यदि आपको पेरीमेनोपॉज 40 के करीब आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं। कभी कभी ये 38, 37, 35 के बाद भी स्टार्ट हो जाते हैं कुछ महिलाओं में। अच्छी हेल्थ अगर है या आप जेनेटिकली या आपके अनुवंशित है होता है बेसिकली डिटर्मिन होता है आपकी जेनेटिक्स से, यानी कि आपकी जैसे माँ और बहनों को या बुआओं को हुआ है उस तरह से। तो ये आप जो आपके हाथ में नहीं है पर जो चीज़ आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर आपके कंट्रोल में है उनका आप इस टाइम पे लाइफस्टाइल में उन अच्छे हैबिट्स को अपना के अपना ये वाला अवस्था एक गोल्डन पीरियड बना सकते हैं। दूसरा इसके बाद में हम बताएंगे ब्रेन हेल्थ। तो ये सब हो गया आपकी वज़न बता दिया, मसल्स बता दिए। अब आपको ये चीज़ देखना है कि बहुत सारी लेडीज़ इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल या मासिक धर्म की समस्याओं से लेकर भी आती हैं। मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम में लेडीज़ को एनोवुलेटरी साइकिल होने की वजह से मेनोरेजिया की शिकायत होती है, समय पे ना आना, इरेगुलर आना, मतलब ये बहुत तरह से प्रेजेंट कर सकता है। ज़्यादा यदि होता है तो एनीमिया की शिकार भी हो जाती हैं। कुछ को महीना टाइम पे नहीं अनियमित होना, मतलब इसमें बहुत वेरिएबल प्रेजेंटेशंस हो सकते हैं। इसी टाइम पे अर्ली ही एक और समस्या होती है वो है जेनाइटो यूरिनरी सिम्टम्स, जिसमें हम जेनाइटो यूरिनरी अगर आप पूछें क्या होते हैं, बार बार यूरिन की समस्या, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस, बार बार अर्ज इनकॉन्टिनेंस, बार बार पेशाब आना या यूरिन से संबंधित कोई भी समस्या। और दूसरा जेनाइटल में अगर कहें तो आपकी लिबिडो कम हो जाती है। विजाइना आपकी जितनी सॉफ्ट लचीली फ्लेक्सिबल होती है वो समय के साथ साथ वो लचीलापन सॉफ्टनेस चली जाती है, तो आपको ड्राइनेस की वजह से भी प्रॉब्लम आती है। इवन आपका ये कारण बन जाता है। हमारे देशों में नहीं हम इतना कहेंगे, बट विदेशों में ये एक डिवोर्स का कारण भी हो सकता है जब लेडी की लिबिडो भी कम है और उसको पेनफुल इंटरकोर्स होने लगता है क्योंकि आपकी स्किन विजाइना की सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल नहीं रही। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसके लिए आप अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं और वो आपको बता सकते हैं कि आप किस तरह से मेडिकेशन लेकर अपने हेल्थ यूरोजेनाइटल हेल्थ को अव्वल रख सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। देखिए ये सब डिस्कस करने का यही वो है कि आप अर्ली शुरुआत में ही 30s में ही जब आप हैं तो अपनी सेहत की प्रति या अगली अवस्था जो आने वाली है उसके प्रति जागरूक अगर हैं, लाइफस्टाइल आपकी अच्छी है, आपने अर्ली समय से पहले रहते रहते अच्छी हैबिट्स अपना ली, तो आप इस स्टेज में पहुंचकर इतना एडवर्सली इफ़ेक्ट नहीं होंगे या आपको इसके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं महसूस करेंगे। और यदि कुछ प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से मिल सकते हैं। देखिए ईस्ट्रोजन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कम होता है और उसका हार्मोन रिप्लेसमेंट ही इसके लिए एक बहुत रामबाण है। बाकी एक्सरसाइज डाइट इसका तो आपको ही करना है,
बट थोड़ी हेल्प अगर आप लेना चाहें तो अपनी हेल्थ के प्रोवाइडर से, अपने डॉक्टर से मिलके इसके बारे में पता कर सकते हैं। इसी तरह से इसी वीडियो में ये बताना चाहूँगी कि इसी तरह से कुछ मेल्स में भी एंड्रोपॉज होता है। फीमेल में, अगर महिलाओं में कहते हैं कि मेनोपॉज, तो पुरुषों में इसको एंड्रोपॉज भी कहा जाता है। बट फ़र्क ये है कि एंड्रोपॉज काफ़ी लेट होता है। महिलाओं में अगर ये अर्ली है, 35, 40s, 45, 50 में हो जाता है, तो मेल्स में 65 के बाद ये ज़्यादातर परेशानी आती है, जिसमें उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कम होने लगते हैं, उनको भी कमज़ोरी का महसूस सामना करना पड़ता है, थकान है, मसल्स का लॉस, सबसे पहले आपके मसल्स जाते हैं। तो इसके बारे में भी यदि आप कोई चाहेंगे तो हम अगले वीडियो में थोड़ा बहुत हल्का सा डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि सभी को इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तभी आप सुचारू रूप से एक घर में, एक समाज में, एक देश में अच्छे से अपना हेल्दी लाइफ लीड कर सकते हैं, और बढ़ती उम्र को भी एक अभिशाप ना मानते हुए एक गोल्डन पीरियड अपनी लाइफ का मानकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। क्योंकि ये वाली स्टेज ऐसी भी होती है जिसमें एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी कहा जाता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और एक साइकोलॉजिकल जो आपकी एक डिफरेंट ही लाइफ आपको लीड करनी पड़ती है। बच्चों के बड़े होके घर, जिसे कहते हैं चिड़िया के घोंसले से पंछी उड़ जाता है, तो एक एम्प्टीनेस सिंड्रोम भी होता है। तो एक सारी चीज़ें बहुत सारी कंपाउंड हो जाती है। बट यदि आप जागरूक हैं, जानते हैं और अपने प्रति सचेत हैं, तो आप खुश भी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, इसे कोप कर सकेंगे और औरों के लिए भी कुछ कर सकेंगे। घर वालों के लिए, घर बाहर वालों के लिए और अपने देश के लिए, समाज के लिए आप एक उपयोगी, ना कि जैसे अक्सर होता है, माना जाता है ये तो लेडीज़ हैं, एक एज के बाद आके ये तो हिस्टेरिकल हो जाती हैं, मतलब कोई